संभल के उतरो। लगता है वो आ गए। अरे सब लोग आ गए, उठो। अरुण, जरा रुको। भैया, अरुण घर में आकर कुछ ढूंढ रहा था, फिर बिना बताए घर से चला गया। और अब सब आप लोग साथ में आ रहे हैं। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही कुछ बताइए ना, क्या बात है। सब कुछ अच्छा हुआ है। तुम सबसे पहले जाकर आरती की थाली लेकर आओ। हाँ? ये देखिए, आरती रेडी है। तुम खुद आरती की थाली लेकर कैसे आई? वही तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम आरती की थाली खुद लेकर कैसे आ गई? वो कुछ नहीं, गंगा दीदी आई है तो उनकी नजर उतार रही थी, इसलिए आरती की थाली लेकर आई हूँ। कुछ भी हो, तुम बुद्धिमान हो, ये तुमने साबित कर दिया। जीजा जी, आपने आरती की थाली लाने के लिए क्यों कहा, ये पहले बताइए हमें। अरे क्या सोच रहे हैं जीजा जी, हमें बताइए ना। हमारी गंगा पेट से है। अभी हम डॉक्टर के पास जाकर कंफर्म करके आए हैं। महल में दूसरा वारिस आने वाला है, यह नहीं होना चाहिए। मेरा छोटा भाई आने वाला है। गंगा, मेरे साथ खेलने के लिए छोटा भाई आने वाला है। ये अच्छी खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है बेटा। छोटे साहब के साथ खड़े रहिए दीदी, मैं दीदी, नजर उतार यहाँ। हूँ। रुको रुको रुको। मैं यहाँ किस लिए खड़ी? लाओ मुझे दो थाली, मैं अपने हाथ से नजर उतारूंगी। साथ में खड़े हो जाओ। संभल कर, आराम से। ऐसे समय में जल्दबाजी नहीं करते। तुम कब हमें मिठाई खिलाओगे? हम इसी बात का इंतजार कर रहे थे। तुमने सच में बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। तुमने हम सबको खुश कर दिया है गंगा। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने के बाद इस महल के सारे दोष दूर हो जाएंगे और इस घर का गोकुल बन जाएगा। शादी के बहुत सालों बाद तुम पेट से हो। अब एक नहीं, 2 बच्चे आने चाहिए। तुमने सबको बहुत खुशी की खबर दी है। अब घर का कोई काम तुम नहीं करोगी, हाँ? काम के लिए लोग हैं। तुम अपना ख्याल रखो, बच्चा तंदुरुस्त चाहिए। गंगा अगर काम करना चाहेगी तब भी मैं नहीं करने दूंगी। आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गंगा, ये खुशखबरी पिताजी को सुना कर आओ, वो बहुत खुश होंगे। नाना जी आउट हाउस में नहीं है दादी, लगता है वो कहीं बाहर गए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, आने के बाद बता देना। अब तुम जाकर आराम करो। अरुण, इसे कमरे में ले जाओ। ठीक है बुआ जी। गंगा जाओ। चलो। क्यों मूर्ति, ये बोलिए सब पापा। देखकर तो लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। लगता है बाप बेटे मिलकर कुछ तो प्लान बना रहे हैं। पहले ही इस महल में हमारी कोई इज्जत नहीं थी। हाँ पापा। अगर गंगा को बेटा हुआ तो हमें तो और कोई नहीं पूछेगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ पापा। संध्या और मेरी शादी का अभी तक कुछ पता नहीं है, थोड़ा डर लग रहा है पापा। एक बात बताइए पापा, गंगा पेट से है ये पता करने के लिए डॉक्टर के पास चली गई। हाँ, लेकिन ये बात घर में किसी को पता क्यों नहीं चली, बताइए ना पापा। इसकी बात तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही सवाल पूछा तुमने। इतना ही नहीं पापा,
गंगा चेकअप करने के लिए मम्मी को साथ लेकर जा सकती थी, नहीं तो देवी आंटी को साथ लेकर जा सकती थी। सबको छोड़कर वो माधवी को साथ लेकर क्यों चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वो माधवी मंत्र बोलकर बच्चे को गोलमोटल बनाने वाली है? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है बेटा। इतने समय में कुछ तो हुआ होगा, ये पता लगाना पड़ेगा। हाँ, ढूंढना होगा पापा। हाँ, तुमसे पहले तो मैं ही ये बात ढूंढ कर निकालूंगी। अरे भगवान। गंगा, हमारे साथ जो हुआ उसके बारे में महल में किसी को पता नहीं है। अभी तुम वो सब भूलकर खुश रहो। अगर तुम खुश रहोगी तो हमारा बच्चा भी हेल्दी रहेगा। ठीक है। एक और जरूरी बात है। अब क्या? देवसेना को जैसा चाहिए वैसा ही भाई लेकर आना। माधवी, गंगा की वजह से इस महल को उसका वारिस मिलने वाला है, ये सोचकर ही मैं बहुत खुश हूँ माधवी। इस खुशी के मौके पर मेरे पास भी एक खुशखबरी है। इतनी मेहनत करने के बाद काल चक्र चला गया था, उसके लिए जो इतनी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब एक के बदले तुम दो लेकर आई हो। बहुत शुक्रिया माधवी। ये तो मेरा फर्ज था। मैंने अपने भैया की आत्मा की शांति के लिए ये काम किया। अब इन दोनों को तुम्हें ही संभालना है। इन काल चक्र को किसी सुरक्षित जगह पर रख दो। ठीक है माधवी। काल चक्र वन देवी के मंदिर में पहुंचाने गई है, अभी तक वापस क्यों नहीं आई नंदिनी? इतनी देर क्यों लगा रही है?